राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, करसौली। ये गांव बाकी गांवों जैसा साधारण नहीं था। यहां लोग दिन में खेतों में काम करते, हंसते खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव खामोश हो जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां जड़ी हुई, गलियां वीरान, मानो कोई अनकहा डर सबके सिर पर सवार हो। गांव के बच्चे तक शाम होते ही खेलना छोड़कर घर लौट आते और बुजुर्ग अक्सर एक ही चेतावनी देते, रात को घर से बाहर मत निकलना, वरना भूतों का कबीला तुझे ले जाएगा। गांव से करीब 3 कोस दूर था एक घना रहस्यमयी जंगल। लोग उसे कहते थे भूतों का जंगल, और उस जंगल का नाम पूरे इलाके में मशहूर था क्योंकि वहां भूतों का कबीला बसता था। कहा जाता था कि आधी रात को वहां ढोलन गाड़े बजते हैं, सैकड़ों लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और सफेद चादरों में लिपटे साए जंगल में घूमते रहते हैं। गांव का नियम था, जो उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भूतों का कबीला एक सच्ची घटना पर आधारित। दिल्ली का रहने वाला अभिषेक मेहता एक युवा पत्रकार था। उसका जुनून था अंधविश्वासों की सच्चाई उजागर करना। कई बार उसने गांवों में जाकर चुड़ैलों, आत्माओं और तंत्र मंत्र से जुड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे करसौली गांव की ये कहानी सुनाई। वहां एक जंगल है जहां भूतों का कबीला रहता है। लोग कहते हैं रात को सैकड़ों आत्माएं ढोल बजाती हैं और इंसानों को पकड़ लेती हैं। अभिषेक मुस्कुराया, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाऊंगा और सच्चाई कैमरे में कैद कर लूंगा। अभिषेक गांव पहुंचा। जैसे ही उसने गांव के लोगों से जंगल के बारे में पूछा, सब डर के मारे कांप उठे। एक बुजुर्ग बोला, बेटा ये मत कर, हमने अपने ही गांव के लोगों को उस जंगल में जाते देखा है लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। दूसरा बोला, रात को ढोल की आवाजें आती है, औरतों की चीखें सुनाई देती है, पूरा जंगल किसी कबीले की तरह जिंदा है। लेकिन अभिषेक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा ये सब सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं, मुझे असली सच्चाई दिखानी है। शाम होते ही गांव का माहौल बदल गया। बच्चे घरों में, महिलाएं दरवाजे बंद कर रही थी और सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया। अभिषेक अपने कमरे में लेटा था। आधी रात होते ही अचानक ढम 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 ढोल बजने की आवाज गूंजने लगी। वो चौंक पड़ा। खिड़की से बाहर देखा तो दूर जंगल की तरफ नीली सी रोशनी चमक रही थी और साथ ही सैकड़ों पैरों की आहट। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की, कैमरा उठाया और बाहर निकल पड़ा। दरवाजे से बाहर आते ही एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। उसकी आंखें डर से लाल थी। पागल हो गया है तू? ये ढोल इंसानों के नहीं है, ये तो भूतों के कबीले की निशानी है। बाहर मत जा वरना सुबह तक तेरा नामो निशान नहीं बचेगा। अभिषेक बोला, दादाजी मैं पत्रकार हूं, ये सब अंधविश्वास है, मुझे सच दिखाना है। बूढ़ा गुस्से और डर से कांपते हुए बोला, बेटा मौत को मत बुला। लेकिन अभिषेक नहीं माना। रात का समय था। अभिषेक कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वातावरण और अजीब होता जा रहा था। पेड़ों की डालियां अचानक हिल रही थी, हवा ठंडी हो गई थी और अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। अभिषेक का खून जम गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा
एक खुला मैदान था। वहां सैकड़ों सफेद चादरों में ढके साए गोल घेरे में नाच रहे थे। बीच में ढोल बज रहे थे, जैसे सच में कोई कबीला कोई अनुष्ठान कर रहा हो। अचानक उनमें से एक साया उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। और फिर सैकड़ों साए एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। अभिषेक भागा। उसके पैरों तले जमीन कांप रही थी। पीछे से चीखें, ढोल और सैकड़ों पैरों की खड़खड़ाहट। वो कैमरा गिराकर भाग रहा था। जंगल के बीच में पहुंचकर उसकी सांसें टूटने लगी। अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबा कद, बिखरे बाल, लाल आंखें। उसने हाथ बढ़ाया और अभिषेक का गला पकड़ लिया। अभिषेक चीख पड़ा, बचाओ, बचाओ। तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी उतरी। जंगल में सब कुछ थम गया। ढोल रुक गए, साए पीछे हट गए। वो औरत जो उसका गला पकड़ रही थी अचानक कांपने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। रोशनी के बीच से एक साधु का आभास हुआ। सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में त्रिशूल। उसने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, नमः शिवाय। सैकड़ों भूतों के साए चिल्लाने लगे और धुएं में बदलकर गायब हो गए। अभिषेक बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो गांव के मंदिर में था। बुजुर्गों ने बताया, बेटा तू बच गया। ये चमत्कार है। वो साधु कोई इंसान नहीं था, वो खुद भगवान शिव का दूत था। अभिषेक रोते हुए बोला, लेकिन ये सब क्यों? इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? एक पुजारी ने बताया, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक निर्दयी राजा था। उसने अपने ही प्रजा को मारकर जंगल में फेंक दिया था। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी और कबीले की तरह भटकने लगी। तभी से इस जंगल में भूतों का कबीला बस गया। लेकिन आज रात तूने जिस चमत्कार को देखा, शायद वो आत्माएं मुक्ति की ओर चली गई। अभिषेक ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें सिर्फ इतना कैद था, अंधेरा, ढोल की आवाजें और उसकी चीखें। साधु या रोशनी का कोई निशान नहीं था। वो चौंक गया। क्या ये सच था या सपना? लेकिन जब वो गांव से जा रहा था तो अचानक जंगल की ओर देखा। दूर से उसे वही सफेद साए दिखाई दिए, धीरे धीरे उसे हाथ हिलाते हुए, मानो कह रहे हो, हम अभी भी यहीं हैं। अभिषेक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कैमरा बंद किया और मन ही मन सोचा, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसका दूसरा भाग अभी